आज के लाइफस्टाइल में हम पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। उनमें से एक है मिट्टी के बर्तन में बने हुए खाने का जायका। मिट्टी के बर्तन में बने हुए नान गोश्त का मज़ा लीजिए हमारे अपने शहर भिवंडी के देसी जायका में, जहां आपको मिलेगा मिट्टी के बर्तन में खाने का मज़ा, वो भी देसी स्वाद और असली यूपी टेस्ट के साथ। यहाँ की हर चीज़ में आपको मिलेगा देसी टच, जैसे लकड़ी पर बना खाना, मिट्टी के बर्तन में सर्व करना और कुल्हड़ वाली चाय। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आइए देसी जायका में, जो कि लोकेटेड है नियर भाईजान ढाबा, वली मोहम्मद कंपाउंड, सावंदे विलेज, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। पड़ता है और ये फिर फैलते हुए जाता है खोखा कंपाउंड वगैरह जो है, लाहौटी कंपाउंड, ये सब जो है वार्ड नंबर 16 में आता है। वार्ड नंबर 16 के अपक्ष उम्मीदवार नूर मोहम्मद खान और बबलू भाई वो यहाँ से खड़े हुए हैं, ड से खड़े हुए, जिनकी निशानी टीवी है। तो थोड़ा सा उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भाई आखिर क्या मकसद है उनका इलेक्शन में खड़े होने के लिए। तो बबलू भाई थोड़ा सा बताइए कि क्या मकसद लेके आप जो है इस चुनाव में खड़े हुए। मेरा मकसद ये है कि भाई यहाँ पे वार्ड की सेवा करना। भिवंडी के अंदर जितने भी मसले मसाइल है, सब में ज़्यादा मसले मसाइल नई बस्ती के हैं अपने, और शास्त्री नगर के हैं और आजबीपी के। तो मेरा मकसद था, हालांकि मैं चाहता था कि भाई मैं बहुत सालों से इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन अब मुझे मजबूर होना पड़ा इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नगर सेवक है किसी का कोई ठिकाना नहीं है। कोई लोग इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और चले जाते हैं, बाकी यहाँ के स्थानिक नगर सेवक कोई भी नहीं है जी। जितने भी नगर सेवक है सब बाहर के हैं। तो मैंने एक पहल की है, आपके माध्यम से मैं पब्लिक से आह्वान करना चाहता हूँ कि भाई एक वोट मेरा 8 नंबर बटन पे दबाओ टीवी के ऊपर, ताकि मैं कामयाब हूँ और आपकी आवाज बनके मैं महानगर पालिका में पहुंचूं। भाई जिस तरह से पैनल सिस्टम चल रहा है, तो आपने पैनल क्यों नहीं चुना? मतलब एक अपक्ष उम्मीदवार वो भी सिंगल, तो उसमें कितनी दिक्कतें आ जाती है। ये हम सब देख रहे हैं कि पार्टी की टिकट को लेकर कितनी मारामारी हो रही है, कि लोग पार्टी से लड़ने के लिए कितने ये कर रहे हैं। तो आप उसमें एक अपक्ष उम्मीदवार किस तरह से खड़े रहेंगे? और आपके सामने तो कई दिग्गज लोग खड़े हैं, लेकिन मेरी लड़ाई है, हक की लड़ाई है मेरी। और मैं अपक्ष इसके लिए खड़ा हुआ हूँ कि इसमें जो भी है साफ किरदार वाले कोई नगर सेवक भी नहीं है, माजी बोलो या जो नए आए उनके अंदर। जब भी अगर अपन किधर कदम रखते हैं इसके लिए, तो लोगों का किसी न किसी के ऊपर कुछ ना कुछ आरोप है। तो मेरा किरदार जो भी है पब्लिक को मालूम है, इस हिसाब से मैं किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहा, मैं अपक्ष लड़ना चाहा। हालांकि मेरे को बहुत सारी पार्टियों के टिकट मिल रहे थे, लेकिन मैंने उनको इनकार किया कि मैं अपक्ष लड़ता हूँ। आवाम मेरे साथ में है कि नहीं ये मुझे मालूम पड़े। आपको नहीं लगता कि चुनाव प्रचार के लिए आपने काफी देरी से शुरू की है? क्योंकि चुनाव प्रचार लोगों ने जो है बहुत शुरू से ही शुरुआत कर, मतलब बहुत दिनों से जो है लोग प्रचार कर रहे हैं, यानी कि 2 तारीख 3 तारीख से लोग शुरू हो गए थे, आज 10 तारीख आ गई है और आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखो, मैं जो है ना, मैं बाबा साहब को मानने वाला आदमी हूँ। बाबा साहब का उसूल है कि कायदे में हर काम करो। मेरे जितनी एनओसी का मसला था, मैं अभी तक एनओसी लेते था, अभी तक भी मैं जो है सुबह से शाम तक एनओसी के इसमें था। अच्छा। अब मेरे को जब सब एनओसी का परमिशन मिल गया, इसीलिए मैंने आज से प्रचार चालू किया। अच्छा, तो आप किस तरह से आप देख रहे हैं लोगों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करेंगे? आपको एक वोट देना, तो लोगों के लिए किस तरह आप उसको आसान बनाएंगे? मैं लोगों से मैं एक ही अपील कर रहा हूँ कि मेरे को आप अपना एक कीमती वोट दीजिए, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो नुमाइंदा अच्छा लगता है आप उसको दीजिए, मेरे से कोई एतराज नहीं मुझे उससे। ठीक है बबलू, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि एक तरफ बीजेपी का पैनल है और एक तरफ जो है आप खड़े हो यहाँ पे, और भी जो है 7 उम्मीदवार है यहाँ पे, तो किस तरह से वोटों का बंटवारा नहीं होगा? तो मतलब मुस्लिम वोटों का बंटवारा होकर अगर बीजेपी जीत के आ जाती है? नहीं, देखो, ये तो तकदीर की बात है। अभी हर कोई जब तक मैदान में नहीं उतरेगा, एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, अगर मैं बोलूँ सबको, मुस्लिम उम्मीदवारों को, कि भाई आप मत लड़ो, मुझे आप जिताइए, तो कोई मानेगा नहीं। वो लोग बोलेंगे तो मैं मानूंगा नहीं। तो जिस तरह से हर किसी को आजमाइश करने का संविधान ने जो अधिकार दिया, उस हिसाब से लड़ने का अधिकार है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे, या अगली बार दे, या जब भी दे, मैं कोशिश करता रहूंगा। ठीक सर, शशिकांत भालेराव। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ में शशिकांत भालेराव भी है, तो के मजदूर कामगार संगठन के है। तो थोड़ा सा साहब बताइए कि कैसे आप बबलू भाई को सपोर्ट देने के लिए आए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले पूरी आवाम को सलाम वालेकुम। आज इस वार्ड क्रमांक 16 में मेरे सहयोगी नूर मोहम्मद खान बबलू भाई यहाँ चुनाव में खड़े हुए हैं। 16 में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां और कुछ आज़ाद उम्मीदवार यहाँ खड़े हुए हैं, और हर उम्मीदवार अपनी ताकत लगा के
हम चुन के कैसे आएंगे ये आजमाने की कोशिश करता है। तो हमारे बबलू भाई जो है ये इस आजबेबी या नया बस्ती या शास्त्री नगर इसमें ये पूरे इलाके में पूरा इनका बचपना गया है। हर घर के अंदर दुख दर्द में इनका सहयोग रहता है, सबके साथ में भाईचारा है। रही बात इस वार्ड क्रमांक 16 में क्या क्या तकलीफें हैं, क्या क्या समस्या है, वो हमको हल करनी है। तो जैसे कि पानी का सवाल है, बिजली का है, रास्ता का है, शिक्षा का है, आरोग्य का है, ऐसे जो मसले हैं वो नागरिक सुविधा के मसले चलते रहेंगे, लेकिन उसको पूरा करना भी अपने एक जिम्मेदारी होती है। वो पूरी करने के लिए जो भी उम्मीदवार जब भी अपने चुनाव में खड़े रहते हैं कामयाब होते हैं, लेकिन 5 साल के बाद फिर अपने वार्ड में ध्यान नहीं देते। लेकिन ऐसे इस वक्त में 2026 के चुनाव के अंदर हर आदमी को, नया आदमी को मौका देना चाहिए। वैसे हमारे बबलू भाई जो है उनको एक नया मौका देना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और इस वार्ड क्रमांक 16 में 10 उम्मीदवार है और हमारे अ ब क ड में जो पैनल था उसमें से एक उम्मीदवार बिन विरोध चुन के आया है। ब क ड में हमारे बबलू भाई ये जो नूर मोहम्मद खान खड़े हुए हैं। तो हमारा लोगों से अपील है कि 16 में आपका एक कीमती वोट हमारे नूर मोहम्मद खान को आपको देना है। बाकी 3 वोट आपको किसको देना है वो आप समझे, आपकी क्या बोलते हैं उसको, आपकी राजी मर्जी है। लेकिन 8 नंबर का जो वोट जो है, जिसका निशानी हमारा टीवी है, टीवी निशानी के सामने 8 नंबर बटन दबा के हमारे नूर मोहम्मद खान को भारी वोटों से जिताकर आपको इनको कामयाब बनाना है। हमारे 16 में हमारे जब बबलू भाई जैसे नगर सेवक आपको चुन के लाना है। ये आपकी आवाम की जिम्मेदारी है, आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, ताकि बबलू भाई को इस वार्ड में आप लोगों का सेवा करने का मौका दिया जाए। आप किस तरह से सपोर्ट करना चाहेंगे? जैसे अभी तो आप बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो वादे गिना रहे, लेकिन उसके अलावा अभी जो चुनाव प्रचार के जो 4 से 5 दिन बचे रह, तो उसमें किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे बबलू भाई? ये समर्थन करने वाली जो बात है, जैसे कि अभी बबलू भाई ने बताया कि भाई हमको सब लीगली जो परमिशन जो है लेने के लिए हमारा समय गया। अभी हमारे हर घर के अंदर डोर टू डोर प्रचार है। कल हम लोग अपना कुछ खुद का वोट बैंक है जो आप बबलू भाई को ही खुद करेंगे? का वोट बोले तो बबलू भाई और हम के अलग नहीं है। पूरे इधर जहाँ भी हमारा आजबी भी है, नया बस्ती है, नेहरू नगर है, इस इलाके में हमारे बहुत सारे जो संगठन है, वो संगठन के जरिए हर घर में हमारा कोई ना कोई, वो जो हमारे कामगार संगठन जो है थाना जिला जनरल कामगार यूनियन है, उसके हमारे मेंबर्स है। हमारी भिवंडी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ऑनर्स यूनियन है, कुछ रिक्शा के मेंबर्स है, वो भी हमारे मेंबर्स है। भिवंडी रहवासी संगठन जो है वो रहवासी संगठन के भी कुछ लोग मेंबर्स है। और अवामी जो भी हम 20 साल इतने सालों से जो हम कामगार यूनियन के क्षेत्र में काम करते हैं, तो इतने ये जो गरीब बस्ती के अंदर इलाके में पूरा कामगार वर्ग है जो बहुत सालों से हम लोग उनको काम करते हैं, उनको हक दिलवाते हैं। तो ऐसे हर घर से हमारा भी ताल्लुकात है और बबलू भाई का भी ताल्लुकात है, और इनका पूरा बचपना यहाँ से इनका गया है। और ये बबलू भाई यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार है, बाहर बहुत सारे उम्मीदवार है। लेकिन हमारा ये कहना है सभी लोगों से कि आप लोग स्थानीय उम्मीदवार जो है उनके ऊपर ध्यान दीजिए, हमारे बबलू भाई के ऊपर ध्यान दीजिए। और इनका जो 8 नंबर जो बटन जो है, टीवी वाला सामने वाला बटन दबाकर उनको भारी संख्या से उनको कामयाब बनाइए और इनको एक नया मौका देने की आप कृपा करें। आप खुद एक उम्मीदवार है वार्ड नंबर 15 से, और आप आए हो वार्ड नंबर 16 में बबलू भाई को समर्थन देने के लिए। बताइए किस तरह का समर्थन आप यहाँ पे देंगे? आपके चैनल के माध्यम से सभी भिवंडी वासी को मैं सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसलिए आया हूँ कि बबलू भाई जो है ग्राउंड पे एक ज़माने से काम कर रहे हैं। ये हमारे रैली में भी आते, ये पार्टी से कभी जुड़े नहीं। आज ये अपना बढ़ चढ़ के मतलब इन्होंने मोहल्ले में काम करने का दिल बनाया, तो हम लोग समर्थन देने आ गए। बबलू भाई को पार्टी से इनका कोई ताल्लुकात नहीं है, अपक्ष है, तो हमारी पार्टी का इनको पूरा समर्थन है। आपकी पार्टी मतलब उबाटा का पूरा समर्थन इनको? हाँ, पूरा उबाटा का समर्थन है इनको। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ वोट बैंक है उबाटा के या आपकी पर्सनल कुछ? हमारी एक सीट लड़ रही है बाहर से, वो भी एक सीट के लिए हम लोग इधर से वोट मांगेंगे आपके चैनल के माध्यम से। और बबलू भाई इधर के क्षेत्र उम्मीदवार के मतलब स्थानीय है, इसलिए हम लोग ये वार्ड के अंदर आए हैं, क्योंकि वार्ड के अंदर चुनाव होने के बाद में कोई आता नहीं है। बीच में 2017 में चुनाव हुए, 2017 में बीजेपी से वासु अन्ना जीता था, कभी वार्ड में झांका नहीं। इसीलिए ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले की ज़रूरत है। तो इसीलिए बबलू भाई को हमने ही बोला कि बबलू भाई अब लड़ो, तो हमारा बी फॉर्म वो लेने वाले थे मगर लेट हो गया। बबलू भाई ने बोला मैं लड़ूंगा, अपक्ष लड़ूंगा, इसीलिए बबलू भाई को हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। ठीक।